हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ निमोनिक के बारे में। निमोनिक होता क्या है और आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। निमोनिक एक ऐसी तकनीक है जिस तकनीक से आप कुछ भी सिर्फ एक बार में याद कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको बहुत ही सिंपल चीज़ बताता हूँ। देखिए, इंसान का जो दिमाग है, इंसान का जो मेमोरी है, वो दो टाइप का होता है। स्पेशली मैं यहाँ पे जो एक्सपीरियंस उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दो टाइप का मेमोरी होता है। पहला होता है आपका टेम्प्रोरी मेमोरी होता है। टेम्प्रोरी मेमोरी में होता क्या है कि आप कोई भी चीज़ आप पढ़ो या फिर कुछ सुनो तो आप उसे तुरंत देखिएगा, थोड़ा देर में भूल जाइएगा। या फिर किसी से आप फ़ोन पे बात करो या फिर नॉर्मली जो आप करते हो वो टेम्प्रोरी मेमोरी होता है। और एक होता है आपका परमानेंट मेमोरी में, ठीक है। यहाँ पे वो सिंपल सा भाषा में बता रहा हूँ। जब आप किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हो, डे बाय डे रिपीट करते रहते हो, या फिर बहुत अच्छी तरह से, जैसे आपको कोई बचपन से जैसे ABCD हो गया, जो कुछ भी आपको याद है, जो आपके टेम्प्रोरी मेमोरी में नहीं है, जो आपके परमानेंट मेमोरी, इसे आप जल्दी नहीं भूलोगे। ये चीज़ें आपको, यही चीज़ आपको सबसे पहले समझना है, ठीक है। निमोनिक में होता है क्या है, आप इस तकनीक में आप देखिएगा बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे जितने भी मेमोरी चैंपियन लोग हैं, उन लोगों की वीडियो आप देखना, वो लोग एक बार कुछ सुनेंगे और उसको वापस रिकॉल करके सुना देंगे, ठीक है। अगर आपको ये सीखना है, मैंने खुद प्रयास किया और ये काम करता है, मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये सीखना है तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये याद रखिए कि हम लोग का जो दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, वो किसी भी चीज़ में किसी भी नंबर या वर्ड को याद रखने के बजाय पिक्चर के रूप में ज़्यादा याद रखता है। जैसे कि आप खुद से देख लीजिए कि आपको मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छी मूवी देखिए और आप जैसे ही मूवी से बाहर निकलेगा तो आप देखिएगा आपको बहुत सारी कहानी में कब क्या हुआ था बहुत अच्छी तरह से याद है, क्योंकि आपने देखा है, सुना है। लेकिन जैसे ही अगर आपको एक किताब पढ़ने को बोला जाए किताब में, तो वो उसके कंपेयर में आप देखिएगा कि उतना अच्छा से आपको याद नहीं है। इसी तरह से अगर आपके सामने, जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता, आपके सामने खूब सारे नंबर बोल दे, तो आप देखिएगा जैसे नंबर जितना ज़्यादा हो सके बोल दे, या फिर कुछ भी बोल दे जिसका कोई मीनिंग नहीं है, खूब सारा वर्ड बोल दे जो आपको नहीं पता, तो आप देखिएगा वो चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि जितने भी नंबर है, जैसे नंबर है, वर्ड है, वह यहाँ पे जैसे कि ये जितने भी लेटर है, सबको एक कोड में चेंज कर देना, ठीक है। कोड में चेंज करना, और आप कमेंट में बताइएगा कि आज आपको इससे फ़ायदा होता है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देखिए, जैसे कि मान लीजिए वन है एक नंबर, वन का नंबर, अब आप वन जैसे सुनिएगा तो आपके मन में कुछ चित्र नहीं बनेगा, तो आप एक कोड बना लीजिए। तो सबसे पहले वन का मान लीजिए कोड बना लेते हैं। आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल तो याद है, तो उसी हिसाब से बनाते हैं। पहला लेटर है A, तो वन को भी A से रिलेट करते हैं, तो इसमें आप रख दीजिए एप्पल, ठीक है। एप्पल आप रखिए। उसी तरह टू है, तो टू है बी में ABCD के हिसाब से चल रहा है 26 गो लेटर, तो टू में आप क्या कर दीजिए, बॉल रख लीजिए, ठीक है, बॉल। C, थ्री में आप रख लीजिए कैट, ठीक है, एक बार बोल दे रहे हैं। D में आप रख लीजिए डॉग। E में आप रख लीजिए एलिफेंट। F में आप रख लीजिए फिश, मछली। आपके माइंड में चित्र बनना चाहिए, तो आपको चूंकि याद कोड बनाना ना पड़े तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप शुरुआत में 9 तक ही बना सकते हैं और बाद में अपनी 99 तक बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अब बना लीजिए। जैसे ही आप बना लीजिएगा तो आप जब भी नंबर सुनिएगा तो आपको कोड के रूप में दिखेगा। तो आपको बता देते, F फॉर फिश हो गया था 6 नंबर पे, मतलब छठा नंबर पे फिश। 7वां नंबर देखिए G आता है 7 में, और तो आप उसमें गन रख सकते हैं, बंदूक, ठीक है। माइंड में आपको चित्र बना लेना है, या फिर आप कॉपी पे लिख सकते हैं। 8 में आपका H से हॉर्स रखते हैं, तो आप घोड़ा का चित्र बना लीजिए 8 में, ठीक है। नाइन्थ में 9 में आपका I होता है, तो I में आप इंक पॉट, जो इंक वाला आता है, उस इंक पॉट, उसके बारे में आप चित्र बना लीजिए, जो भी आपको कोड बना सके, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। 10 को यहाँ पे 10 नहीं रख के आप एक 0 रख लेते हैं। 10 में आप कोई भी चित्र बना लीजिए, ठीक है। आपका ऐसे J होता है, तो J में चलिए यहाँ पे कोई भी वर्ड आप रख सकते हैं J से। मैं तो ये पानी का जहाज बनाया हूँ, लेकिन ये हिंदी से हिसाब से है, तो आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। वो कोड बस रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही कोड 2 जगह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपके सामने कोई नंबर आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक नंबर आया, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने कुछ नंबर है, जैसे 3, 4,
7 6 9, ठीक है। अब आपको इसको याद करना है, ठीक है। याद करना आपके मन में तो आएगा कि तो ये तो सही याद है, लेकिन अगर इसको यहाँ से बढ़ाते चले गए 50 डिजिट, 100 डिजिट, तो ये आपको याद रखना है। तो इसको आपको करना क्या है, पिक्चर के फॉर्म में, ठीक है। तो 3, जैसे ही 3 बोले तो देखिए मेरे मन में एक चित्र बना, एक बिल्ली, क्योंकि अभी बताया था 3 में बिल्ली यानी कैट का चित्र बनाए थे, तो एक बिल्ली है। और 4 ठीक उसके बगल, उसके पीछे एक डॉग है, कुत्ता है, ठीक है। ये आपको चित्र बनाना। उसके बाद है 7 है, ठीक है। उसके पीछे बंदूक है, मतलब एक समझिए शिकारी है जो उसके पीछे जा रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। और उसके पीछे शिकारी है, मान लीजिए शिकारी के पास एक बैग है जिसमें मछली है, पीछे में बैग है जिसमें मछली भरा हुआ है, ठीक है। मछली भरा हुआ है और डाइस इंक, उसके समझ लीजिए कि उसके पीछे इंक, यहाँ पे 9 में हम ये डाइस रखे थे, क्या सॉरी 9 में इंक पॉट रखे थे, तो 9 में वहाँ पे इंक है। अब देखिए कितना आराम से, एक बिल्ली है, बिल्ली के पीछे क्या है, बिल्ली के पीछे एक कुत्ता है, ठीक है। और जैसे ही हम कुत्ता के बाद आते हैं तो आपको याद आएगा कि उसके पीछे शिकारी जिसके हाथ में बंदूक है, यानी 7 नंबर है, ठीक है। 7 नंबर है और उसके पीछे में वो बैग रखा हुआ है जिसमें मछली है, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है वहाँ पे एक मछली है, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने 9 नंबर पे वहाँ पे इंक पॉट है, ठीक है। उसके पीछे इंक पॉट रखा हुआ। तो ये इस तरह से आप थोड़ा सा बनाइए, आप खुद से देखिएगा। आप ज़्यादा नहीं, 10 से 15 डिजिट या 20 डिजिट भी अपने मन से लिखिए, या फिर कहीं से उठाइए नंबर, या किसी दोस्त का फ़ोन नंबर कुछ भी उठाइए। अब देखिएगा कि ये थोड़ा आसान हो रहा है, और इसमें आप ज़्यादा देखिएगा बिना एफर्ट लगाए आपको याद रहेगा। तो ये था निमोनिक। अगर आपको इसमें अब अगर आप इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको फुल डिटेल बताया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि और अच्छी तरह से वीडियो बनाओ तो और बेहतर ढंग से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार जरूर करिएगा इस तकनीक को। इस तकनीक से आपको क्या क्या फायदा होगा, आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करना पड़ेगा, जैसे वर्ड हो गया, नंबर हो गया, या फिर बड़ा बड़ा सेंटेंस, जैसे कि कोई छोटा छोटा, जैसे कि राजधानी हो गया या देश का राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, सब कुछ आप देखिएगा कि आप बस लिंक, क्योंकि आपका ये देखिए जो आपका टेम्प्रोरी मेमोरी है वो डायरेक्ट परमानेंट मेमोरी से जुड़ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आपको पहले से पता है उससे आप लिंक कर लीजिएगा। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए आपको कोई लिस्ट दिया जाए कि 5वां नंबर पे ये है, तो आप जैसे 5 नंबर पे हाथी रखे और कोई 5वां नंबर पे आपके सामने कोई सामान है, मान लीजिए किसी को टूथब्रश, कोई लिस्ट दिया गया है सामान लाने के लिए बाजार से, ठीक है। 5वां नंबर पे टूथब्रश है, तो आपके मन में सीधे आ जाएगा, क्योंकि कोड आपके पास तैयार है। कि मान लीजिए कि आपको एक सामान लाना है, आपको सामान लाना है जिसमें से आपको सब भिंडी लाना है या फिर बहुत सारे सामान लाना है, ठीक है। अब आप उस लिंक जो आपने कोड बनाया ना, उस कोड से हमेशा लिंक बना दीजिए, तो आपको देखिएगा सब कुछ याद है। या फिर कोई भी नंबर, जैसे अभी आपको एक नंबर बोले थे, इस वीडियो में एक नंबर बोले थे, एक बिल्ली है, उसके पीछे कुत्ता है, उसके पीछे एक शिकारी है, जिसके पीछे एक बैग है जिसमें मछली है, और उसके बाद इंक पॉट वहाँ पे रखा हुआ है। तो आप देखिए नंबर याद है। यहाँ पे तो 5 को एग्जाम्पल दिए, आप इस तरह से कर सकते हैं। और आप एक और काम कर सकते हैं, एक कमरा बना सकते हैं, खूब सारे कमरे जो घर के होते हैं, या फिर किसी और का घर को आपको इमेजिन करना है और आपको कल्पना करना है वो घर में, और एक एक कमरा में आप सब सामान रखते जाइए, फिर दूसरा कमरा में जाइए, वहाँ पे कम से कम 5-6 सामान रखिए, और इस तरह से आप देखते जाइएगा। तो आप देखिएगा, कोशिश करिएगा, देखिए गड़बड़ तो होते रहेगा, लेकिन आप देखिएगा आपका जो याद रखने की कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि कोई आपको, ये चीज़ें आप जरूर करिएगा, ठीक है। जैसे भी आप करिएगा हमेशा प्रयास करिएगा, आप धीरे धीरे देखिएगा कि आपका जो मेमोरी है वो बेहतर होते जाएगा। और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा, धीरे धीरे आपका मेमोरी और बेहतर होते जाएगा, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लीजिए, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आएगा। और जो कुछ भी बनाता हूँ बिल्कुल फैक्ट और रियल होता है, और आपको मैं बताता हूँ, ये जरूर आप करिएगा, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।